एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर शानू अरोड़ा। चलिए तो यार विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम बात करेंगे टीआईएफआर एग्जाम के ऊपर, ठीक है। और एक एक चीज सारी चीजें बात करेंगे हमारे टीआईएफआर एग्जाम के बारे में। अगर आप पीएचडी कैंडिडेट हैं, चाहे इंटीग्रेटेड पीएचडी कैंडिडेट हैं, चाहे आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, सभी चीजों के बारे में यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये की सिंगल वीडियो होगी जो टीआईएफआर के बारे में सभी चीजों के बारे में बात कर रही होगी, ठीक है। कट ऑफ से लेकर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, फेलोशिप के बारे में, पीएचडी के बारे में, इंटीग्रेटेड पीएचडी के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। ओवरऑल जो भी एक वीडियो में मैं सब कुछ बता दूंगा कि जो जो चीजें आपको टीआईएफआर के बारे में पता होनी चाहिए इस वीडियो में आपको मालूम हो जाएगी। अगर ऑलरेडी आपको टीआईएफआर के बारे में मालूम भी है तो भी ये 5-7 मिनट की वीडियो देख लेना, हो सकता है कुछ चीजें हो जो शायद आपको पहले से मालूम ना हो। तो यार आराम से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और इस वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक देखना, तभी आपको जो है सारी चीजें एक बार आपको पता होनी चाहिए। अगर आप टीआईएफआर एग्जाम फ्यूचर में देने वाले हैं या फिर इस बार दिसंबर में अगर आप टीआईएफआर एग्जाम देने वाले हैं तो जरूर इस वीडियो को आपको देखना चाहिए, ठीक है। प्लीज हैव अ लुक। जनरल इन्फॉर्मेशन आपको पता ही है कि टीआईएफआर एग्जाम किस चीज के लिए होता है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। टीआईएफआर एग्जाम जो है इंडिया का बहुत ही बड़ा एग्जाम है जो कि इंटीग्रेटेड पीएचडी और मेनली पीएचडी के लिए ये आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है। कहां पर? टीआईएफआर में। टीआईएफआर क्या है सर? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर्स, ठीक है। इंडिया में इनके आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है। एक टीआईएफआर मुंबई कोलाबा में है, उसके अलावा यहाँ पर आईसीटीएस बैंगलोर है जो टीआईएफआर के अंदर आता है, एनसीबीएस बैंगलोर है जो टीआईएफआर के अंदर आता है, ठीक है। एनसीआरए पुणे है वो जो टीआईएफआर के अंदर आता है। हमारा एचबीसीएस मुंबई है जो टीआईएफआर के अंदर आता है, और उसके अलावा टीआईएफआर हैदराबाद है, ठीक है। और टीआईएफआर का ये सीएम बैंगलोर जो है इंस्टीट्यूट है। तो कैसे कि आप कह सकते हैं ये 7 इंस्टीट्यूट्स हैं जो टीआईएफआर एग्जाम से मिलते हैं और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्चेस के अंडर ही आते हैं यार, ठीक है एवरीबॉडी। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा लेट्स टॉक अबाउट, ठीक है। कैंपस मैंने बता दिया आपको कि यार ये हमारे कैंपसेस हैं, ठीक है। और इनके अंदर अंदर आपको एप्लीकेबल मैथमेटिक्स का कैंपस है, बायोलॉजिकल साइंसेज का है, केमिकल साइंसेज का है, स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स है, टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, सबसे फेमस डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स ही है टीआईएफआर का, ठीक है। होमी भाभा रिसर्च सेंटर है, ठीक है। आईसीटीएस इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल साइंसेज, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एंड अमेजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंसेज, रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स इन पुणे एंड टीआईएफआर हैदराबाद, ठीक है। ये सारे कैंपसेस के बारे में बात करी। एलिजिबिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं कि सर टीआईएफआर में एलिजिबिलिटी क्या रहती है, ठीक है। सो आप अलग अलग एंट्रेंस के लिए देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा इन्होंने वेबसाइट पर दे रखा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं यहाँ पर, चलो फिजिक्स के बारे में बात कर लेता हूं मैं, ठीक है। फिजिक्स अगर आप पीएचडी और इंटीग्रेटेड पीएचडी फिजिक्स में करना चाहते हैं तो इन 4 कैंपसेस से अलाउ करता है आपको टीआईएफआर एग्जाम, टीआईएफआर, आईसीटीएस, टीआईएफआर हैदराबाद एंड एनसीआरए पुणे, ठीक है। एग्जाम कौन सा होगा आपका? फिजिक्स का एग्जाम होगा टीआईएफआर जीएस एग्जाम। जीएस इज आपका ये जो सिलेक्शन के लिए, जनरल सिलेक्शन के लिए टीआईएफआर का फिजिक्स एग्जाम आपको देना होगा, ठीक है। कोई और एग्जाम से नहीं, केवल फिजिक्स एग्जाम से ही आपका एक्सेप्टेंस होगा, ठीक है। एडमिशन क्या होगा? गेट, नेट और जेस्ट के बेसिस पे भी होता है। अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं या इंटीग्रेटेड पीएचडी में लेना चाहते हैं तो गेट, नेट और जेस्ट के बेसिस पे भी हो जाता है, लेकिन उसके लिए कट ऑफ वगैरह अलग से निकलती है। तो फिलहाल हम टीआईएफआर एग्जाम के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। मतलब टीआईएफआर में जाने के लिए 2 रास्ते हैं मेन। एक रास्ता आपका ये है कि आप टीआईएफआर एग्जाम दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, फिर पहुंचिए। एक रास्ता है गेट एग्जाम, नेट एग्जाम, जेस्ट एग्जाम की रैंक लगाकर आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो आपका एमएससी होना चाहिए, ठीक है। 5 साल की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, तब आप पीएचडी करने जा सकते हैं। परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी करने जा रहे हैं तो आपके पास बीएससी फिजिक्स ऑनर्स या फिर एमएससी, एमटेक, बीएससी, बीटेक ऐसी कोई भी डिग्री हो जो 3 साल से ज्यादा की हो तो आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए एप्लीकेबल है। सर अगर आपकी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होने वाली है इस साल जुलाई 25 में तो आप पीएचडी के लिए जाएंगे, आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। ये है इसमें लिखा हुआ। ऐसे ही आप बाकी लोग भी चेक कर सकते हैं, केमिस्ट्री के लिए भी, फिजिक्स फॉर लाइफ के लिए भी, बायोलॉजी के लिए भी, ठीक है। सभी प्लीज एक बार चेक कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यार इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, और भी इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। फेलोशिप, सर पैसा कितना मिलता है? पैसा कितना मिलता है ना, इंपॉर्टेंट बात है सर। पीएचडी और इंटीग्रेटेड पीएचडी में पैसा कितना मिलता है? तो देखो पीएचडी में इंडिया का स्टैंडर्ड है कि आपको 37,000 जो मिलता है प्लस हॉस्टल अलाउंस आपको मिलता है, जिसको एचआरए बोलते हैं हम,
ठीक है, तो ये ठीक है, और ये 42,000 हो जाता है जब आपका पीएचडी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। 37,000 पर मंथ आपको मिला करेगा, जब आपका पीएचडी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब आपको 42,000 मिला करेगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड पीएचडी का कितना है सर? पहले ही साल से इंटीग्रेटेड पीएचडी में 25,000 रुपए आपको मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। इंडिया में कहीं भी 25,000 रुपए नहीं मिलते हैं, कहीं भी आप एमएससी कर लो, चाहे आप इंटीग्रेटेड पीएचडी कर लो, किसी भी आइजर से, किसी भी आईआईटी से, आपको ये फेलोशिप, इतनी फेलोशिप किसी भी इंटीग्रेटेड पीएचडी या एमएससी फर्स्ट ईयर में नहीं मिलती है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर अगर आपका सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस हुआ है तो फिर आपको पीएचडी में कन्वर्ट कर देंगे। इंटीग्रेटेड पीएचडी में पहला साल जो है ट्रायल रहता है, कोर्स वर्क रहता है, उसमें पीएचडी आपकी स्टार्ट नहीं होती है, पीएचडी अगले साल से स्टार्ट होती है। तो फिर आपका 37,000 हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद 42,000 हो जाएगा, वही सेम एज ऊपर वाला। ठीक है, अगर मान लो यार आपने सर एमएससी, आपने टीआईएफआर ज्वाइन किया लेकिन आपका मन अब पीएचडी करने का नहीं है, या किसी भी कारण से आप पीएचडी नहीं करना चाहते हैं टीआईएफआर में, तो आप एमएससी एग्जिट भी ले सकते हैं। एमएससी एग्जिट में क्या होगा कि 2 साल की आपकी एमएससी हो जाएगी, 1 साल का आपका रिसर्च एक्सपीरियंस हो जाएगा, 3 साल बाद आप एग्जिट ले सकते हैं। ठीक है, और आपको फिर अमाउंट 25,000 फिर भी मिलता रहेगा पर महीने। तो 3 साल के लिए आपको ये अमाउंट भी मिलता रहेगा और 3 साल की पीएचडी हो जाएगी, जो कि बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है मेरे हिसाब से। 2 साल की आपकी एमएससी, 1 साल का आपका रिसर्च प्रोजेक्ट, बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है अगर कोई अच्छा ये करना चाहता है तो। बाकी तो बहुत ज्यादातर बच्चे तो पीएचडी करके ही निकलते हैं, बिकॉज यार इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है। ठीक है, बाकी इसमें फीस भी होती है, ये तो आपको फेलोशिप है लेकिन कॉलेज की फीस भी जाती है इसमें, तो ये मत समझना कि पूरी की पूरी अर्निंग है, इसमें फीस भी जाती है। ठीक है, वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। अब ठीक है, एग्जाम के बारे में बात करते हैं सर। एग्जाम के बारे में यहाँ पर आप जाकर वेबसाइट पर देख सकते हैं सर, सिलेबस एंड ऑल। ठीक है, आपको यहाँ पर सिलेबस एंड ऑल की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी इन्होंने 2024 का ही डाल रखा है सब कुछ, लेकिन सेम ही होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सर क्या है सिलेबस। मेनली सिलेबस तो वही है यार कि जितना भी जो यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट और मास्टर लेवल का इंडिया में चलता है वो सभी का सिलेबस है। मेनली आईआईटी जो इंटीग्रेटेड पीएचडी वाले हैं उनका आईआईटी जैम का सिलेबस, और जो हमारे नेट गेट वाले हैं उनका नेट गेट का सिलेबस, पीएचडी एंट्रेंस वालों का। ठीक है, सिंपल बात। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है सर? एग्जाम पैटर्न ये रहता है कि 2 सेक्शंस होते हैं उसमें। सेक्शन ए होता है जिसमें 25 क्वेश्चन होते हैं बेसिक साइंसेस के। ठीक है, क्वेश्चन 1 to 25, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सेक्शन बी होता है जिसमें 15 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और ये अब पीएचडी के लिए सेक्शन अलग होता है और इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए सेक्शन यहाँ पर अलग भी आता है। ठीक है, तो उस तरीके से भी कभी कभार पेपर में आता है। तो ये फिलहाल का तो यही है कि यहाँ पर 2 सेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और तो कुछ नहीं लिखा, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है, बाकी ठीक है, आपको यहाँ पर दे रखा है सेक्शन ए में पॉजिटिव 3 मार्क्स मिलते हैं सही करने के लिए और नेगेटिव 1 मार्क इनकरेक्ट के लिए। सेक्शन बी में पॉजिटिव 5 मार्क्स करेक्ट करने के लिए, 0 मार्क्स इनकरेक्ट करने के लिए, यानी कि 0 नेगेटिव मार्किंग होती है सेक्शन बी में। सेक्शन ए में -1 की नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, ये तो हो गया स्क्रीनिंग टेस्ट। इसका सैंपल पेपर भी आपको दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है, इंटरव्यू 2 स्टेजेस में होता है आपका एडमिशन। कहीं भी इंडिया में आप इंटीग्रेटेड पीएचडी एडमिशन लें या पीएचडी एडमिशन लें, 2 स्टेजेस ही होती हैं। एक होता है रिटर्न एग्जाम, दूसरा होता है इंटरव्यू। ठीक है, तो रिटर्न एग्जाम देने के बाद आपका होता है यहाँ पर इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू में कुछ शॉर्ट लिस्टेड होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, मैं खुद भी शॉर्ट लिस्ट हुआ था। ठीक है, एग्जाम दिया था मैंने टीआईएफआर का। ठीक है, ये हो गया सर। इसके अलावा ठीक है, बात अगर मैं यहाँ पर करूँ, ठीक है, बायोलॉजी के लिए, ठीक है, इस एंट्रेंस एग्जाम का कौन कौन से सेंटर्स हैं, ये भी एग्जाम टीआईएफआर ही कंडक्ट करवाता है। तो यहाँ पर आपको सब कुछ दे रखा है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन। ठीक है, जीजी बिल्स एग्जाम के बारे में। बाकी यहाँ पर आप जा सकते हैं सर कि इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता दीजिए सर थोड़ा सा। इंपॉर्टेंट डेट्स कुछ इस तरीके से हैं यार मेरे मित्रों। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म था, ये एप्लीकेशन फॉर्म डेट था, डेडलाइन थी। हॉल टिकट कब आएगी सर, यानी कि एडमिट कार्ड कब आएगा, मिड नवंबर में आने ही वाला होगा। ठीक है, आप उम्मीद कर सकते हैं 7 दिनों के अंदर अंदर आपका हॉल टिकट आ जाएगा। ठीक है सर, डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब है सर, 8 दिसंबर को आपका एग्जाम है इस साल। मॉर्निंग सेशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, लर्निंग एंड सो ऑन सो फोर्थ, आप देख सकते हैं ये है टाइमिंग। और आफ्टरनून शिफ्ट में बायोलॉजी का,
मैथमेटिक्स का एंड एजुकेशन का, साइंस एजुकेशन का, ठीक है। और रिजल्ट कब, रिजल्ट तो 1 महीने में आ जाता है, जनरली जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाता है और मार्च में इसका इंटरव्यू भी हो जाता है, ठीक है। जब मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो मेरा रिजल्ट जनवरी तक आ गया था, 15 जनवरी तक, और मेरा इंटरव्यू था 13 या 14 मार्च को, 13 मार्च को इंटरव्यू था, 12 मार्च को इंटरव्यू था, ठीक है। तो इंटरव्यू भी मार्च में हो जाता है, ठीक है एवरीवन। बाकी ये एडमिशन सेंटर्स भी दे रखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सारी की सारी लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। पॉज करके आप देख सकते हैं, देखना चाहें तो अपनी अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा सर मुझे तो पुराने पेपर्स चाहिए, कहाँ पर मिलेंगे सर? पुराने टेस्ट पेपर भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर मॉक टेस्ट लिंक भी है वैसे तो, ठीक है। आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जैसा आपको इंटरफेस होगा, ठीक है, ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। सेम बिल्कुल एग्जाम पे, एग्जाम देने जाओगे तो यही इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप बैठकर कैलकुलेटर की प्रैक्टिस कर सकते हो कि किस तरीके का कैलकुलेटर आपका आता है, ठीक है। किस तरीके का आपका कैलकुलेटर आता है, किस तरीके से आंसर मार्क करना होता है, सेव करना होता है, यहाँ आपका टाइम चलता है, यहाँ आपका कैलकुलेटर आता है, ठीक है। और ठीक है, ये कैलकुलेटर इतना आसान नहीं होता है चलाना, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको कर लेना चाहिए इसमें, ठीक है एवरीवन। इस तरीके से मॉक टेस्ट होता है यार, ठीक है। बाकी क्या है, मॉक टेस्ट के अलावा पुराने पेपर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। पास्ट क्वेश्चंस पेपर लाइन वाइज है, 24, 23, 22, 21 सभी सालों के यहाँ पर पेपर मिल जाएंगे, ठीक है एवरीबॉडी। बाकी एक अच्छी बात यह है कि मैंने भी आपके लिए टीआईएफआर के जो हैं सारे के सारे वो बना रखे हैं, ठीक है, पेपर्स। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने आईआईटी जैम वालों के लिए भी और सीएसआर नेट वालों के लिए भी, ठीक है, लाइन वाइज टॉपिक वाइज कर रखे हैं। जैसे कि आप अगर यहाँ देखोगे टीआईएफआर के सभी क्वेश्चन पेपर के टॉपिक वाइज मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो यहाँ पर आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का असाइनमेंट है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर एक बार में मिल जाएंगे टीआईएफआर के चैप्टर वाइज, कि इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग, सभी टॉपिक्स के अलग, ठीक है। तो मैंने सभी टॉपिक्स के आपके लिए बना रखे हैं यहाँ पर, टीआईएफआर के भी और जैम के, जेस्ट के। तो इसके लिए आपको यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हैं आप सभी टॉपिक्स के, नेट के, गेट के, जेस्ट के, टीआईएफआर के, आईआईटी जैम के, सबके क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा यार, ये यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा होगा, लिंक ट्री अरोरा 10 वहाँ पर, या लिंक ट्री शानू अरोरा, यहाँ पर एक लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पर आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर आपको ग्रुप पे मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है। तो ये पीडीएफ जो है मैंने ग्रुप पे डाल रखी है, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी यार, ठीक है। सारे क्वेश्चन पेपर लाइन वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा बाकी यार बहुत सारी हमारी फ्री और स्पेशल क्लासेस भी चल रही हैं, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हो। मैंने एक डॉक बना रखा है यहाँ पर नेट और गेट फिजिक्स की क्लासेस का, जिसमें मैंने डिटेल कोर्स लिंक, प्रैक्टिस क्लास लिंक, फ्री कोर्सेज लिंक, इंपॉर्टेंट मटेरियल सबका लिंक ना एक बार में डाल रखा है। तो ये भी आपको, ये जो लिंक ट्री शानू अरोरा दिख रहा है ना, वहां पर आप जाकर सब कुछ मिल जाएगा, मतलब एक ही लिंक में सब कुछ डाल रखा है, चाहे वो टेस्ट सीरीज लिंक हो, बुक मटीरियल हो, ठीक है, क्रैश कोर्स का लिंक हो, मेरी क्लासे, आने वाली क्लासेस का स्केड्यूल हो, जो आने वाली हमारी जो क्रैश कोर्स चल रहा है नेट, गेट और टीआईएफआर के लिए, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टीआईएफआर का जो है हमारा एक कोर्स चल रहा है यहाँ पर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर ज्वाइन करना चाहें तो, ठीक है। बाकी सभी कोर्सेज के लिंक्स मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं लाइन वाइज, आप देख सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आपको करना हो, बहुत सारे फ्री कोर्सेज के लिंक्स मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं, एटॉमिक फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, ठीक है। सभी कोर्सेज के यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे। इसी तरीके से आईआईटी जैम वाले डॉक में भी, ये आईआईटी जैम का डॉक है, यहाँ पर मेरी आईआईटी जैम की क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट, असाइनमेंट लिंक, सबको मैंने असाइनमेंट लिंक जो आप कह रहे थे ना, पीडीएफ जो जहाँ पर टेस्ट पेपर है, टेस्ट पेपर का लिंक मैंने यहाँ पर डाल रखा है, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं यार, सारे के सारे लिंक्स मैंने एक जगह डाल रखे हैं। अगर आप, बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं, बहुत सारे प्लस कोर्सेज हैं, जाकर आप देख सकते हैं, फायदा उठाइए यार, पढ़िए, ठीक है। चलिए, बाकी अगर आपको कोई डाउट रह गया तो प्लीज लेट मी नो। अगर आपको टीआईएफआर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, प्लीज कमेंट करके बताएं हमें, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तभी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और कमेंट करके बताएं कि क्या हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए लेके आने चाहिए यूट्यूब पर या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर और भी ज्यादा टीआईएफआर के पीवाईक्यूज करवाऊं मैं आपको, ठीक है, रेगुलर, आप एक चाहते हैं कि यूट्यूब पर बैच बन जाए टीआईएफआर का, तो दो काम आपको करने हैं। एक तो कमेंट करके हमें बताना है यार इस वीडियो के नीचे कि सर हमें टीआईएफआर के पीवाईक्यूज चाहिए। दूसरा, आप वीडियो को शेयर करेंगे, जितने ज्यादा इस वीडियो पे व्यूज आएंगे उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि जनता टीआईएफआर में इंटरेस्टेड है या नहीं, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन यार, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।
एंड ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन।